अभी हम सब ने आदरणीय डॉक्टर दीपक जी के माध्यम से 4 प्रकार का भेद विज्ञान देखा है। वास्तव में भेद विज्ञान की कला से ही जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और यह जीव समय सार में हो जाता है। जो जीव का यहाँ स्वरूप चल रहा है समय सार के आधार से, गाथा संख्या 2 के आधार से कि मैं कितने प्रकार का हूँ और वो मैं उसमें से कौन हूँ कौन नहीं हूँ और मुझे जो नहीं है उसकी मुझे किस प्रकार प्राप्ति करनी है, ऐसा जो विषय यहाँ आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अमित जी का चल रहा है, उसके जिनके पास ये चार्ट नहीं हो वो ये चार्ट भी यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ सामने भी हमें दिखाई दे रहा है। आदरणीय अमित जी बस। हेलो, नंबर 42 नंबर आत्मख्याति। सावधान। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। अध्यात्म की दुनिया अपरिचित दुनिया है। लौकिक भाषा में कहें तो रहस्यमय दुनिया है। कौन सी दुनिया है? रहस्यमय है। नई दुनिया का नाम सुना है? नई दुनिया, हाँ, अध्यात्म की बातें नई दुनिया की बातें हैं, पेपर नहीं। नई दुनिया है ये। नहीं आया 42 नंबर। आत्मा अमूर्तिक वस्तु है। जीव कैसा है? अमूर्तिक है। उसके अनंत गुण कैसे हैं? बोलते जाइए। अमूर्तिक है। उसकी सारी पर्याय अमूर्तिक है। मोह राग द्वेष भी अमूर्तिक परिणाम है, मूर्तिक नहीं है। जैन साहब की सारी फैमिली जैन है, ऐसे ही आत्मा का सब कुछ अमूर्तिक है। सुनना जरा ध्यान से। अमूर्तिक होने पर भी उसका ज्ञान हो सकता है, होता है। बराबर? जो नोट कर रहे हैं वो नोट करेंगे। वस्तु दिखती है, वस्तु का ज्ञान होता है। कैसे होता है? 2 चीजों से। नंबर 1 ज्ञान से। वस्तु कैसे दिखती है? ज्ञान से। और दूसरा वस्तु के नियत चिन्ह से। दूसरा क्या बोला? अंधे को शक्कर दिख सकती कि नहीं दिख सकती? बोलिए भैया। दिख सकती है। किससे? ज्ञान से। उसके पास ज्ञान है, जानना है। और शक्कर कैसे दिखेगी? अंधे को दूध पीने दिया कांच के गिलास में, हम सामने बैठे हैं, तो वो अंधा दूध पी रहा है। उससे पूछा अचानक,
इसमें शक्कर है या नहीं? बोलो, अंधा बता सकता कि नहीं बता सकता? कैसे बता सकता है? ज्ञान तो साधन हो गया, अब उस शक्कर का ज्ञान कैसे होगा? शक्कर के नियत चिन्ह से, जिसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं लक्षण। बात समझ में आई? चार्ट जो हमारा चल रहा है, आज चौथा प्रवचन है, तो चेतन, चैतन्य, तीसरी चीज कौन सी है? चेतना। लक्षण जानना। पक्का हुआ? पक्का कि कच्चा? देखो, कच्चा दूध टिकता नहीं है, कच्चा दूध फट जाता है, खराब हो जाता है, फिक जाता है, और पक जाए तो 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है। ऐसे ही कच्चा ज्ञान टिकेगा नहीं, ज्ञान को पक्का करना पड़ेगा। वस्तु दिखती है, अरे बोलो, किससे दिखती है? ज्ञान से दिखती है। और किससे दिखती है? उस वस्तु के नियत चिन्ह से, जिसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं लक्षण। इसकी चर्चा अपन करेंगे। आज आपको आत्मा दिखाएंगे। देखना है सबको? बाल पोथी में लिखी कविता, मुझे देखना आत्मदेव कैसा है। कैसा है आत्मदेव? देखना है सबको? अरे देखना कि नहीं देखना? नहीं देखना तो फिर बंद करें, और देखना हो तो देखना है। अच्छा, किसको नहीं देखना बताओ? किसको नहीं देखना? मतलब आए हैं इसलिए, छठे छठाए लोग, मतलब जो बैठे हैं सब, तो इसलिए बैठे हैं, है ना? यहाँ जो बैठा है वो वास्तव में पुरुषार्थी है ना? तो हमें देखना है सबको, ठीक है? सबके औदिक भाव अलग अलग है, कोई बोलते हैं, कोई नहीं बोलते, सबका है। तो आत्मा दिखता है, ज्ञान से दिखता है, और दूसरा आत्मा के नियत चिन्ह से दिखता है। इतनी बात पक्की हुई? आपकी स्क्रीन पर आत्मख्याति टीका 42 नंबर का कलश है, श्लोक दिख रहा है सबको? दिख रहा है? कलश कहा था हमने 42। ये जीव अजीव अधिकार में है, 68 गाथा के बाद में। हम पढ़ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, श्लोकार्थ ही पढ़ रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि अपने को चर्चा करना है आगे, है ना? अब काव्य द्वारा यह समझाते हैं, दिखा? उत्थानी का है। अब काव्य द्वारा यह समझाते, महिलाओं को दिख रहा है सबको? दिख रहा है? हाँ? दिख रहा है? ये यहाँ कुर्सी यहाँ कर लो आप, ये गैलरी में, यदि जब उस तरफ से नहीं दिख रहा हो तो कुर्सी यहाँ, हाँ, थोड़े थोड़े ऐसे आगे जाए। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है, अनादिकाल से यही ज्ञान तो नहीं हुआ, है ना? काव्य द्वारा यह समझाते हैं कि चेतनत्व ही जीव का योग लक्षण है। कौन सा? चेतनत्व, मतलब ज्ञानत्व, जानना। समझ में आया? मेरा लक्षण क्या है? मेरा लक्षण क्या है? चेतनत्व। चेतनत्व को सरल बोलेंगे तो ज्ञान, जानना। और लक्षण की परिभाषा लिखिए। लक्षण, लक्षण जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है, जो लक्ष्य के साथ सदा रहता है। पहला क्या बताया? बोलते जाओ। जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है और लक्ष्य के साथ सदा रहता है। दो बातें हो गई। तीसरा, जो व्यक्त होता है। कैसा होता है? व्यक्त होता है। चौथा, जो कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, जो कभी घटता बढ़ता नहीं है।
पांचवा, जिसमें किसी भी कर्म के उदय उपसम छह उपसम की चलती नहीं है। क्या कहा? अंश समझ में आ रहा है? लक्षण, लक्षण अभी चर्चा करेंगे, चिंता नहीं करना, एग्जाम्पल भी देंगे और आनंद भी करेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चायत्राणी आनंद मार्गा, वो भी करेंगे। ठीक है। मेरा लक्षण क्या है? चेतनत्व। तो मेरे साथ कब रहता है? सदा रहता है। अभी है कि नहीं? है कि नहीं? और व्यक्त है कि अव्यक्त है? आत्मा व्यक्त है कि अव्यक्त है? नोट करो, आत्मा व्यक्त है, जाननहार ज्ञायक भाव अव्यक्त है, लेकिन लक्षण व्यक्त है। क्या कहा? आत्मा व्यक्त है, आत्मा द्रव्य है और लक्षण पर्याय रूप है, लक्षण व्यक्त है। देखो, ये जिनागम की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है और पहली चर्चा है। इसका ही ज्ञान नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं होगा। आत्मा अव्यक्त है, लक्षण व्यक्त है। द्रव्य अव्यक्त है और पर्याय व्यक्त है। और पर्याय में भी कौन सी पर्याय? मोह राग देश की नहीं, अज्ञान की नहीं, मतिश्रुत ज्ञान की नहीं। नोट करना, न अज्ञान मेरा लक्षण है, न सम्यक ज्ञान मेरा लक्षण है। धीरज जी, अब ये नोट करने की बात है। मतिश्रुत ज्ञान मेरी पर्याय है कि नहीं? कान बहुत तेज है हमारे, हम डर जाते हैं थोड़े से। हम क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान मेरा लक्षण है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि लक्षण उसे कहते हैं जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है, लक्ष्य के साथ सदा रहता है, जो घटता बढ़ता नहीं है, जिसमें कर्म के उदय उपसम छह उपसम की चलती नहीं है, जो किसी से प्रभावित नहीं होता। और पहली परिभाषा बताई थी, पहला लक्षण बताया था लक्षण का, जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है। विनोद जी, ज्ञान सामान्य, सहज ज्ञान। अभी चिंता नहीं करो, अभी तो बहुत चर्चा आएगी, आधे घंटे में ही पूरा पैकेज मिलेगा आपको। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि ज्ञान आत्मा की पहचान का योग्य लक्षण है। हमें आत्मा को जानना है तो किससे जानेंगे? अब सुनना, जानेगा विशेष ज्ञान, जानेगी अज्ञान की पर्याय। क्या कहा? क्या कहा? क्योंकि अज्ञान है ना, अभी तो प्रकट तो अज्ञान है, तो जानेगा कौन? अज्ञान। किसको? आत्मा को। लेकिन किससे जानेगा? लक्षण के माध्यम से। चित्र में जो नीचे अज्ञान लिखा है ना, वो ज्ञान। इसकी चर्चा भी अपन करेंगे आगे। कल आपको सुबह पूज्य, पूजक, पूजा, पूजा का फल, ये 4 चीज बताएंगे, तो उसमें आपको ज्ञान पूरा वो क्लियर हो जाएगा, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत आनंददायी चर्चा है। समझ में आ रहा है? अभी वर्तमान विशेष जो पर्याय है वो सम्यक ज्ञान रूप है कि अज्ञान रूप? अज्ञान रूप, क्योंकि उसमें स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो अभी जो कान के माध्यम से शब्द सुन रहे हैं, शब्दों का ज्ञान कर रहा है, तो वो जीव द्रव्य कर रहा है कि ज्ञान गुण कर रहा है? नहीं, मना कर चुके। जीव द्रव्य कर रहा है, ज्ञान गुण कर रहा है कि जानना लक्षण कर रहा है? लक्षण भी नहीं कर रहा। क्या कहा? क्योंकि वो तो मात्र जानने रूप है, वो बदलता नहीं है। अभी हमने आपको परिभाषा बताई, जिसमें कर्म के उदय
उपसम, छह उपसम की नहीं चलती। जो घटता बढ़ता ज्ञान है, एक इंद्री, दो इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, शास्त्रों का ज्ञान, डॉक्टरी का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान, तो ये ज्ञान लक्षण है मेरा? नहीं है। ये ज्ञान नष्ट हो जाता है, ये घटता बढ़ता है, ये बदल जाता है। सिद्ध अवस्था में तो है ही नहीं है, केवल ज्ञान हो गया, मति श्रुत ज्ञान है ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये विशेष ज्ञान है। ये सब लिखा है ग्रंथों में। जहां उपयोग की चर्चा है वहां नियम सार जी हो, 10वीं गाथा, द्रव्य संग्रह जी हो, जहां भी ये चर्चा है, तत्वार सूत जी, उपयोग लक्षण में इसकी टीका है, सारा विस्तार से वर्णन। अपने को सरलता से समझना है, ठीक है? तो मैं आत्मा हूं, पक्का? पक्का? तो आत्मा की पहचान किससे होगी? ज्ञान लक्षण से। ये शब्द पक्के करना, किससे होगी? ज्ञान लक्षण से। और पहचान कौन करेगा? विशेष ज्ञान, वर्तमान विशेष ज्ञान प्रकट है, मति श्रुत ज्ञान। इतनी चीज पक्की हो गई। ये अपन ने उत्थानिका की चर्चा की। अब आगे देखिए श्लोकार्थ। अजीव 2 प्रकार के हैं, दिख रहा है? अजीव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, वर्णादि सहित, वर्णादि रहित। पक्का? वर्णादि सहित अजीव कौन सा है? पुद्गल। पुद्गल द्रव्य कैसा है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, रूपी, ठंडा, गरम, काला, गोरा, ये सब अजीव, पुद्गल अजीव है। और दूसरे कौन से हैं? वर्णादि रहित। कौन से हैं? धर्म, अधर्म, आकाश, काल। 4 द्रव्य है। अरे है कि नहीं? ये वर्णादि रहित अजीव है, पक्का? इसलिए अमूर्त तत्व का आश्रय लेकर भी, अर्थात अमूर्त तत्व को जीव का लक्षण मानकर भी जीव के यथार्थ स्वरूप को जगत नहीं देख सकता। कोई ध्यान करे, मैं अमूर्तिक आत्मा हूं, मैं अरूपी आत्मा हूं, बोलो आत्मा की पहचान होगी कि नहीं होगी? अनंत काल में नहीं होगी, क्योंकि ये लक्षणाभास है। पक्का हो रहा है सबको? बोलो। अब आपको एक एग्जाम्पल दे दें, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। शक्कर सफेद होती है, होती है? अरे होती कि नहीं होती? और नमक, नमक भी सफेद होता है। तो सफेदी को शक्कर का लक्षण बनाए तो क्या होगा? बन सकता है? चूना भी सफेद होता है, शक्कर की पहचान नहीं हो पाएगी, व्यंजन नहीं बनेंगे। क्लियर हो गया? एक दृष्टांत से क्लियर हो गया? तो सफेदी शक्कर का लक्षण है कि नहीं? पहचान का चिन्ह है कि नहीं? नहीं है। तो शक्कर का लक्षण क्या है? मिठास। पक्का? ऐसे ही जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान, 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 बस। पक्का? अमूर्तिकपना है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो दूसरे द्रव्यों में भी पाया जाता है, अतिव्याप्ति दोष आ गया। पक्का? जीव का लक्षण मति श्रुत ज्ञान है। पक्का? पक्का? क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि कवि है, कवि नहीं है। एक देश में पाया जाता है। जीव का लक्षण सुख है कि दुख है? अपन अभी आत्मा है, सुखी की दुखी? धीरज जी, सुखी की दुखी? कौन बोल रहा है दुखी? जो गलत बोलेगा उस पे 1000 रुपये का जुर्माना। आप कोई वसूलना है, हमें नहीं पता। बोलो, जीव का लक्षण सुखी की दुखी? नोट कर लो, दुखी जीव का लक्षण नहीं है। सुख तो जीव का लक्षण है, अनाकुलता नहीं है, प्रकट नहीं है अभी। सिद्धों में आकुलता या दुख नहीं है। सिद्ध जीव है कि नहीं?
जीव है सिद्ध। नीरज जी, पढ़ाई तो करना पड़ेगी ये। तो मति श्रुत ज्ञान, सुख दुख, केवल ज्ञान, ये भी मेरी पर्याय नहीं, ये मुझे प्रसिद्ध नहीं करते, ये मेरे लक्षण नहीं है, इससे आत्मा की पहचान नहीं होती। वो सुख शक्ति का लक्षण निराकुलता बताया और सुख का लक्षण बताया है, वो आत्मा का लक्षण नहीं बताया। अब वो आएगी चर्चा, चिंता नहीं करो, आपको सब पढ़ाएंगे, और नहीं पढ़ा पाए तो फिर रोकना आप हमें। नहीं पढ़ा पाए तो आप हमें रोक लेना, घबराना मत, रुकेंगे नहीं हम, नहीं परेशान हो जाओ और भी रुकेंगे। सुनना सभी ध्यान से। तो मति श्रुत ज्ञान आत्मा का लक्षण है, केवल ज्ञान आत्मा का लक्षण है, मोह राग देश आत्मा का लक्षण है नहीं है। पक्का हुआ? अब आगे, काला गोरा, मोटा पतला, स्त्री पुरुष, ये तो आत्मा का लक्षण है। पक्का? केशव जी, आप अभी अपने रूम पे जाएंगे, बड़ा दर्पण लगाए, तो आप दर्पण में चेहरा देखेंगे तो आपको अपना चेहरा दिखेगा कि अपने दोस्त का है? कौन है पड़ोसी? अच्छा हमारा वजन लगभग 10 साल से 52 kg चल रहा है। आपका कितना होगा अंदाज से? कितना? कितना है लगभग? हमने काय को बताया? हम तो ये कह रहे हैं आपका लक्षण, आपका वजन ज्ञान है। काला गोरा में नहीं, मोटा पतला में नहीं, स्त्री पुरुष में नहीं। गलती समझ में आ रही है? ये काला मोटा पतला स्त्री पुरुष, ये शरीर के चिन्ह, ये किसका लक्षण है? तो पुद्गल का लक्षण है। पहला वेद विज्ञान अभी दीपक जी साहब करा रहे थे। ये मेरा लक्षण ही नहीं है। बोलना मेरा काम नहीं है, चलना मेरा काम नहीं है, खाना मेरा काम नहीं है, उठना बैठना ये मेरा काम ही नहीं है, आज तक नहीं किया मैंने। ये लक्षण से निर्णय होता है, लक्षण से वेद विज्ञान होता है। पक्का? तो मोह राग देश तो मेरे लक्षण है। विशुद्ध परिणाम, मंद कसाय, बहुत अच्छे परिणाम, बहुत ज्ञान, बहुत बढ़िया ज्ञान कर लिया, चारों अनुयोग पढ़ लिए, ये मेरा लक्षण है। इससे आत्मा की पहचान होगी? नहीं होगी। ये मुझे प्रसिद्ध नहीं करते। काला गोरा पुद्गल को प्रसिद्ध करता है। नोट करिए, मोह राग देश दुख वो आश्रव को प्रसिद्ध करता है। नोट करो, आश्रव को प्रसिद्ध करता है, मुझे नहीं। राग किसे प्रसिद्ध करता है? आश्रव तत्व को। और मैं कौन सा तत्व हूं? तो मुझे कौन प्रसिद्ध करता है? ज्ञान। धीरे धीरे आराम से पक्का करना है, ठीक है? सुख, सुख, अतीन्द्रिय आनंद, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र किसके लक्षण है? संवर निर्जरा तत्व के। नोट करो, पक्का तो करना पड़ेगा, मेरे नहीं। मैं कौन हूं? जीव तत्व हूं। मेरा लक्षण क्या है? धीरज जी, मात्र ज्ञान। कब नहीं है ज्ञान? निगोद अवस्था में, एक इंद्री में, दो इंद्री में, सोते समय, खाते समय, पीते समय, जो अवस्थाएं चल रही हैं, राग के समय, क्रोध के समय, पूजा के समय, हर अवस्था में ज्ञान 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 ज्ञान। आगे देखो, इस प्रकार परीक्षा करके
भेद ज्ञानी पुरुषों ने, किन्ने भेद ज्ञान की परिभाषा लिखी है। भेद ज्ञान मतलब रहस्य का विशेष ज्ञान। भेद मतलब रहस्य होता है, रहस्य। जो रहस्य के ज्ञाता हैं, वस्तु स्वरूप के ज्ञाता हैं, रहस्य का विशेष ज्ञान, उसका नाम है भेद विज्ञान। और जिस जीव को है तो वो जीव भेद विज्ञानी कहलाता है। चर्चा करेंगे अपन अभी उसकी भी अलग से। तो भेद ज्ञानी पुरुषों ने अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दूषणों से रहित चेतनत्व को जीव का लक्षण कहा है। किसका लक्षण? किसका लक्षण? जीव का। हम जीव है कि नहीं? सब जीव है कि नहीं? बोलते जाओ, बोलते जाओ। पक्का? देखो अभी परीक्षा होगी। मुनिराज जीव है कि नहीं? रावण जीव है कि नहीं? कमट जीव है कि नहीं? नौकरानी जीव है कि नहीं? बोलो। पत्नी मतलब जीव। जीव देखना वो शरीर पैकिंग के अंदर जीव है कि नहीं? तो सब जीव कैसे हैं? सब जीव कैसे हैं? शुद्धात्म है सबका नाम, मात्र जानना सबका काम। अपन अभी पहले समाजवादी पार्टी पे चल रहे हैं। हाँ सब जीव क्या करते हैं? मात्र जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं। समय की परिभाषा दूसरी गाथा की टीका पढ़ के आए होंगे आप रवि भैया। समय की परिभाषा, जो एक रूप रहता हुआ जानता हुआ परिणमता है, उसे समय कहते हैं। एक साथ बोलिए। 5 बार सब लोग एक साथ बोलेंगे, सबको याद हो जाएगी। पहले हम बुलवा रहे हैं। जो एक रूप रहता हुआ, सब लोग बोलिए, जानता हुआ परिणमता है, उसे समय कहते हैं। एक साथ बोलो। कुर्सी पे बैठे कोई नहीं बोल रहे, एक साथ बोलेंगे सभी। इधर देखो, एक रूप रहता हुआ मतलब जीव द्रव्य और अनंत गुण एक रूप रहते हैं। जीव द्रव्य और अनंत गुण कैसे रहते हैं? नित्य हैं, एक रूप रहते हैं। और प्रति समय पर्याय में क्या हो रहा है? जानना, जानना, जानना। कल सूर्य का एग्जाम्पल दिया था, प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश। शक्कर क्या हो रहा है? मिठास, मिठास, मिठास। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण है ना, वस्तुत्व गुण, प्रयोजनभूत कार्य। कब नहीं हो रहा? हमेशा हो रहा है। अच्छा, करना पड़ता है कि हो रहा है? देखो आप, गजब है। पर्याय करना नहीं पड़ती, प्रति समय हो रहा है, जानना हो रहा है। झर रहा है झरना, झरना झर रहा है। पक्का हुआ? तो मुनिराज कौन है? जीव। कमट कौन है? जीव। अब सावधान से सुनना, सब जीव है, सब क्या कर रहे हैं? अब देखो, गज कुमार मुनिराज जंगल में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? बोलो, क्या कर रहे हैं? ठीक है। और वो आया, कौन था वो उपसर्ग करने वाला? सेठ। पांसुल सेठ वो आया और उनने मुनिराज के सिर पर जलती हुई सिगड़ी रखी। प्रश्न है, मुनिराज तो शांत है, ठीक है, लेकिन वो सिगड़ी रखने वाला शांत है कि क्रोध की अग्नि में जल रहा है? दुष्ट है कि धर्मात्मा है? बोलो, क्या कहें? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है? देखना। ओ धन्य मुनिराज, धन्य मुनिदशा, ओ ऐसे मुनिराज,
और ये दुष्ट, ये पापी, ये कर्ता, बोलो वो भी जीव है कि नहीं? उपसर्ग करने वाला है कि मात्र जानने वाला है? बोलो। अब तुम समय की परिभाषा नहीं जानोगे, मात्र जानने वाला जीव ऐसा नहीं जानोगे, तो उस जीव को तुम कर्ता देखोगे, दुष्ट देखोगे, तो क्रोध उत्पन्न होगा, द्वेष होगा। कहां से आया? अज्ञानता में से। अज्ञान विधाता है इनका। अज्ञान क्या है? कि तुमने जीव को लक्षण से नहीं जाना। और सुनो, धन्य मुनिराज, धन्य मुनिराज, मुनिराज धन्य है, तो राग हो रहा है, राग हो रहा है। और राग द्वेष की पोषक ही जिनवाणी। वीतरागता क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप उनको जीव नहीं देख रहे, मात्र जानने वाला नहीं देख रहे। क्या देख रहे हो? एक महान है, एक दुष्ट है। समझ में आ रहा है? अनंत भगवान कौन है? बोलो भैया। जीव है कि नहीं? समय जीव है। अब जिससे पूछे वो बोलेगा। बोलो भैया, भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह क्या है? भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह क्या है? हाँ बोलो अनिल भैया। बहुत बढ़िया। शेर कौन कौन बोल रहे थे? खड़े हो जाए। समझ में आया? बोलो भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह क्या है? देखो, अभी तो पहले जीव द्रव्य की, जीव तत्व की पढ़ाई नहीं है। भगवान महावीर स्वामी जीव है कि नहीं? उनका चिन्ह क्या है? अब सुनना जरा, आपके पेट में थोड़ा सा गुड़ुर गुड़ुर हो रही होगी। सुनना, भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा को पहचानने का चिन्ह है शेर, भगवान का चिन्ह नहीं। क्या कहा? प्रतिमा को पहचानने का। नोट करते जाना। और जब सुदेव कुदेव का निर्णय करेंगे, दीपक जी, सच्चे देव झूठे देव, इनका निर्णय करेंगे, ओ ये वीतरागी हैं, वीतरागता चिन्ह। वीतरागी देव तुम्हारे जग में देव का, ये सुबह चर्चा करेंगे पूरी कल। पूज्य पूजक, गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व मिटाएंगे, निश्चय व्यवहार पूजा, और एकदम व्यवस्थित होगा पूरा। तो जब सुदेव कुदेव का अंतर देखना है, पहचान करना है, तो भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह क्या है? वीतरागता, सर्वज्ञता। पक्का? लेकिन जब जीव को जानना है, भेद विज्ञान करना है, अज्ञान मोह राग देश मिटाना है, तो भगवान महावीर स्वामी सबसे पहले तो जीव है कि नहीं? तो जीव का चिन्ह क्या है? जानना। अब सुनना ध्यान से। अब शेर से देखेंगे तो शेर दिखता रहेगा, प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, ठीक है? और राग और वीतरागता देखेंगे तो वे वीतरागी, और हम कौन है? कौन है? कौन है? वे वीतरागी और मैं रागी, वे बड़े मैं छोटा। लिखो, छोटे बड़े ही की भावना ही मान का आधार है। वे बड़े मैं छोटा हूं, पत्नी बड़ी जीव मैं छोटा जीव, पत्नी छोटी जीव मैं बड़ा जीव, बच्चा छोटा जीव मैं बड़ा जीव। गलती चल रही है। पत्नी को पत्नी देखना पाप है, नौकरानी को नौकरानी देखना पाप है। जीव है,
पहली गाथा की टीका में स्थापना है कि नहीं? जीवत्व की स्थापना, सिद्धत्व की स्थापना। आलू में कौन है? गाजर मूली में कौन है? रात्रि भोजन क्यों नहीं करते? अनछने पानी का प्रयोग क्यों नहीं करते? नोट कर लो, चरणान योग भी द्रव्यान योग से होता है। द्रव्यान योग नहीं होगा तो चरणान योग नहीं हो सकता। करुणा दया क्षमा वास्तविक नहीं हो सकती। और परिणाम नहीं सुधरेंगे तो करणान योग भी नहीं होगा और प्रथमान योग भी नहीं होगा, निंदा होती रहेगी। समझ में आ रहा है? रावण कौन है? दुष्ट, पापी। वो पद्म पुराण जी पढ़कर भी क्या निकलता है? दुष्ट है, ऐसा है, खराब है, ये महान है। राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। क्यों? क्योंकि तत्व दृष्टि नहीं है। क्या नहीं है? लक्षण नहीं पता, वेद विज्ञान नहीं है। पक्का हो रहा है? हम सब जीव हैं, हम सब में अनंत गुण हैं और हमारी पर्याय क्या है सबकी? नोट करो, क्या है? जानना। समान हुए कि नहीं हुए? बोलो, सब समान है कि नहीं? नोट करना, द्रव्य से भी, गुण से भी, पर्याय से भी। कल आपको हम ये सिद्ध करेंगे, मेरा द्रव्य भी सिद्ध है, गुण भी सिद्ध है और मेरी पर्याय भी सिद्ध है, शुद्ध है। और ये भी ये श्लोक पढ़ के बता रहे हैं। अभी चर्चा तो अभी भी करेंगे और कल तो ये पूरा आपको सिद्ध करेंगे, द्रव्य गुण पर्याय। आगे देखिए श्लोक। इस प्रकार परीक्षा करके भेद ज्ञानी पुरुषों ने अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोषणों से रहित चेतनत्व को जीव का लक्षण कहा है। पक्का हुआ? वह योग्य है। योग्य है मतलब यही सही है। ठीक है? आगे, वह चैतन्य लक्षण प्रकट है। कैसा है? कब प्रकट है? कब प्रकट है? अच्छा, जब सो गए तब प्रकट है। द्रव अप्रकट है और लक्षण प्रकट है। उसने जीव के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया है। देखो, लक्षण और लक्ष्य, जीव और पर्याय है कि नहीं? द्रव और पर्याय, पर्याय व्यक्त होती है, द्रव अव्यक्त होता है। ठीक है? जीव के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया है। और देखो क्या लिखा है, और वह अचल है। कैसा है? मेरी पर्याय कैसी है? अचल, अचल, अचल है, चला चलता रहित सदा विद्यमान है। जगत उसी का अवलंबन करो। कौन से कह रहे हैं? नोट करना, विशेष ज्ञान की पर्याय, क्योंकि सुनने समझने का काम कौन कर रहा है? वो विशेष ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान। हे ज्ञान, तुम ज्ञान लक्षण का अवलंबन करो। काहे के लिए करें? जीव को जानने के लिए, आत्मा की पहचान के लिए, आत्मा तक पहुंचने के लिए। इतना पक्का हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? ठीक है? अब अपन तेजी से दृष्टांत दे रहे हैं, एक दो, और सिद्धांत बताएंगे और आनंद करेंगे। सब तैयार है? किसी को नींद तो नहीं आ रही? लक्षण, पर्याय, व्यक्त अभी बता रहे। इधर देखो सब, मैं जीव हूं, अनंत गुण वाला हूं, वो तो अव्यक्त है, पर्याय व्यक्त है। अब देखो, ये 3 पंखों का पंखा है? अरे है कि नहीं? ऊपर देखो सब, एक बार देख लो 3 का ही है। और यह एक बड़ा दर्पण रखा, दर्पण, ठीक है? और पंखे को चालू किया तो दर्पण में 3 पंखों का पंखा चलेगा कि 4 का? जल्दी बोलो। 3 का चलेगा। मिलॉर्ड, पॉइंट नोट किया जाए।
पॉइंट नोट किया जाए। हाँ मुकेश भाई साहब, 3 का चलेगा, ठीक है, देखना जरा, 3 का चलेगा। अब दर्पण में जो पंखा चल रहा है धीरज जी, उसे रोकने के लिए क्या करें? नोट करो, स्विच ऑफ कर दो, एक। दूसरा, दर्पण हटा दो। तीसरा, दर्पण में डंडा मार दो। मार मत देना, अभी एक चल रहा है फिर 1000 चलेंगे। जितने टुकड़े हो जाएंगे, या फिर डंडा ऊपर लगा दो पंखे में, लगाना मत। क्या करें बोलो? दर्पण में जो पंखा चल रहा है उसे रोकने के लिए क्या करें? चौदहवीं गाथा की टीका में 5 बार लिखा है, स्वरूप के समीप जाकर देखने पर। दर्पण के समीप जाकर देखो। दर्पण के द्रव्य में पंखा चल रहा है, गुण में चल रहा है कि पर्याय में चल रहा है? धीरज जी, आपके प्रश्न का उत्तर है सबका है। दर्पण के अंदर पंखा चल रहा है कि ऊपर ऊपर चल रहा है? ऊपर ऊपर चल रहा है। दर्पण के द्रव्य में है, गुण में है कि पर्याय में है? कहाँ है पंखा? तो दर्पण चंचल है कि अचल है? पर्याय में भी। अब सुनना, वस्तु है अचल लेकिन जाना चंचल, अज्ञान, भ्रम चंचल है, मिथ्या दर्शन, और उसको रोकने का उपाय, इसका नाम मिथ्या चारित्र। पक्का हुआ? दृष्टांत पक्का हुआ? ऐसे ही मैं चेतन द्रव्य, मेरे चैतन्य आदि अनंत गुण और मेरी चेतना पर्याय लक्षण, कैसे हैं तीनों? बोलते जाओ, कैसे हैं? अचल स्वरूप हूं हम। केशव जी, अचल जी को जानते? अचल जी को कहाँ है? आज बहुत हो गए पैसे आपके। देखो आप, अचल स्वरूप हो हम, द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा, द्रव्य और गुण पर्यायों में सदा महकती चेतन गंध, अचल हूं। अब विशेष ज्ञान ने ऐसे स्वरूप को नहीं जाना, तो क्या जाना? मैं चंचल हूं, मैं घटने बढ़ने वाला हूं, मैं द्रव्य भाव नो कर्म वाला हूं, ये अज्ञान और भ्रम, ये मिथ्या दर्शन। और 24 घंटे क्या करो? परिणामों को रोको, संभालो, जबकि वो मेरे परिणाम है ही नहीं है। मेरा परिणाम तो मात्र ज्ञान है, ये स्वरूप है मेरा, अनादि अनंत स्वरूप है। पक्का हो रहा है? अरे हो रहा कि नहीं हो रहा? अब देखो, जब दर्पण का स्वरूप का निर्णय कराया तो वो कह रहे थे पंखे का स्विच बंद कर दो, दर्पण को जो कुछ भी, स्वरूप का निर्णय कराया। बोलो दर्पण कहाँ चंचल है? दर्पण में से हवा आ रही है, रोकना है? ओ, स्वरूप का ज्ञान हुआ, दर्पण तो अचल है, सम्यक ज्ञान, भ्रांति मिटी, सम्यक दर्शन। और दर्पण में पंखा रोकने के उपाय, मन शांत भयो मिटी सकल। क्लियर हुआ? ऐसे ही जब स्वरूप जाना, ओहो मेरी पर्याय भी अचल है। नोट करना, जब पर्याय भी अचल है तो द्रव्य स्वभाव तो महाचल, सुमेरु पर्वत सुदर्शन मेरु। तो पर्याय से ऐसे द्रव्य स्वभाव का भी निर्णय होता है। पक्का हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अंधे को शक्कर दिखती है, कैसे दिखती है? ज्ञान से। किससे दिखती है? शक्कर के नियत चिन्ह से। अंधे ने दूध पिया, अरे इसमें तो बहुत शक्कर है। बहुत शक्कर कैसे दिखी? हमें दिख नहीं रही आंख वाले को, वो उसको दिख रही है। किससे दिख रही है? लक्षण से। मिठास ज्यादा है ना, अभी दृष्टांत में, मतलब शक्कर है।
अंश कहाँ चला गया? नींद आ रही है? वो खाते हैं भजिए, क्या बोलते हैं, पकोड़े बेसन के, क्या बोलते हैं, भजिए पकोड़े खाते हैं। तो आज मेहमान आ रहे थे तो इसको मम्मी ने भजिया दिया खाने, वो एकदम खा गया ये। तो मम्मी ने कहा बेटा नमक कैसा है? वो तो खा गया पहले तो एकदम खेलते खेलते। अब दोबारा पूछा, लो ये खाओ, देखो नमक कैसा है। और नमक खाया, वो भजिया खाया और एकदम चीख पड़ा, मम्मी क्या पूरा नमक इसमें ही डाल दिया? बोलो भजिए में नमक कैसे दिख रहा है? वहाँ तेल है, बेसन है, दूसरे मसाले भी हैं, लेकिन नमक दिख रहा है। किससे दिख रहा है? खारापन है मतलब नमक है। अरे इसमें तो नमक नहीं है। नमक नहीं है मतलब कैसे पता चला नमक नहीं है? आंख से तो दिख नहीं रहा दाल सब्जी में। खारापन नहीं है मतलब नमक नहीं है, खारापन है मतलब नमक है। ऐसे ही सुनो, ज्ञान है, सुनना जरा ध्यान से, ज्ञान है मतलब, दीपक जी अब देखो, जानना है मतलब, नोट करना अशोक जी, जानना है मतलब ज्ञान शक्ति है, और शक्ति है मतलब शक्तिमान है। ऐसे पर्याय से गुण और गुण से गुणी आत्मा का निर्णय हो जाता। क्या कहा? बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। पर्याय से गुण और गुण से गुणी वस्तु का निर्णय हो जाता है। व्यक्त पर्याय है, गुण और द्रव्य व्यक्त नहीं है, व्यक्त नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? ये पहली पढ़ाई है जैन धर्म की, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। और जिसको ये स्पष्ट नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अंश समझ में आ रही है बात? देखो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जा रहे थे रास्ते में, देखते देखते ही जा रहे थे, अचानक काली चींटी बहुत तेज दौड़ती हैं, एकदम आई और पैर हल्का कर दिया, फिर भी रखा गया, पैर रखा गया और एकदम हटाया तो वो एकदम दबी थी। तो अपन झुक जाते हैं, अरे चींटी। सुनना, कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा, अरे मर गई। लेकिन अचानक क्या देखा रवि भैया? क्या देखा? क्या देखा? अब देखना, दिख रहा है पुद्गल, हिल रही है टांग, लेकिन उससे क्या निर्णय हो गया? जीव है, जिंदा है, जीव है। देखो आप, किसका निर्णय हो गया? जीव है। बाहर से आवाज आई, बचाओ बचाओ, रोने की आवाज। क्या समझ में आ रहा है? कोई पुद्गल पिट रहा है। समझना जरा कहां से कहां पहुंचते हैं। अरे कोई जीव है, जीव की सत्ता की सिद्धि होती है। जगदीश चंद्र बसु ने तो पेड़ों में जीवन सिद्ध किया, जीवन सिद्ध किया। छुई मुई का पौधा, इसको छुओ ये नहीं मुरझाएगा, लेकिन उसको छुओ तो देखो सेंस है उसमें, है कि नहीं? सेंस, कोई लिविंग थिंग है, एहसास करने वाली कोई शक्ति है, शक्ति। तो जो जानने देखने वाली चीज है, सुनना, जानने देखने वाली पर्याय, लेकिन जानने देखने की शक्ति को धरने वाली वस्तु कोई है कि नहीं? क्योंकि मूल के बिना वो पर्याय कहाँ होगी? शक्ति नहीं होगी तो व्यक्ति कैसे होगी? नोट कर लो बस आज की अंतिम चर्चा, व्यक्ति शक्ति को, शक्तिमान को सिद्ध करती है। आत्मा दिखी कि नहीं दिखी? अरे अंधे को मिठास में शक्कर दिख गई तो ज्ञान है मतलब ज्ञायक है, पक्का हुआ? तो लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। अंतिम लाइन बोल रहे हैं, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकते उसमें शरीर और कर्म। कौन झांकते हैं?
ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकते उसमें द्रव्य भाव नो करम। ये लिखा है। कौन झांकता है? ओ ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। निखिल जड़ता दिखती चेतना। गलती, पाप कितने हैं? पाप कितने हैं? देखो आप, चेतना अपने से अनजान। अब ये पक्की पढ़ाई करना है बस। बिल्कुल सही। द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप से अभी भेद में जीव हूं, ज्ञान गुण वाला हूं, और मेरी पर्याय कौन सी है? चेतना, ज्ञान, बस। और ये तीनों सदा है, तीनों सदा है। भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, ये सदा नहीं है, एक से नहीं है, बदलते हैं। और सिद्ध अवस्था में तो तीनों का नाश ही हो गया। और अभी अज्ञान अवस्था में संवर निर्जरा मोक्ष नहीं है। तो संवर निर्जरा मोक्ष के बिना भी जीव पूरा है, और आश्रव बंद शरीर कर्म कसाय के बिना भी जीव पूरा होता है। सिद्ध हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? ये पढ़ाई करना है। तो आज अपन ने जो लक्षण की पढ़ाई की है, चेतना पर्याय की, कल अपन इसी को पूज्य पूजक पूजा के फल इस चर्चा से आगे पूरी व्यवस्थित समझेंगे, और गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व का नाश कैसे होता है, कल सुबह ये चर्चा करेंगे। हेलो, बहुत सुंदर। हाँ, आज का क्वेश्चन भाई साहब, आपकी जो सुबह की चर्चा हुई थी, दोपहर की चर्चा जो हुई थी, उसमें क्वेश्चन, सुबह की चर्चा में क्वेश्चन यूट्यूब पे आया था, क्या उपयोग आत्मा की मात पर्याय ही है या गुण भी है? उपयोग तो पर्याय रूप है, लक्षण है ना, व्यक्त। उसको गुण नाम से कहा जाता है, लेकिन गुण मतलब वो लक्षण। जैसे सिद्धों को 8 गुण प्रकट हुए, तो वो गुण नहीं है, वो पर्याय है। ऐसा पर्याय को भी गुण कहते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, ज्ञान गुण, ज्ञान पर्याय। बहुत सुंदर। इसकी चर्चा भी अपन करेंगे। ज्ञान नाम से 4 चीज कही जाती हैं। यूट्यूब पर एक प्रश्न आया था, उपयोग गुण है या पर्याय? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। कल और खुलासा अपना एक ही चर्चा चलेगी द्रव्य गुण पर्याय की, गाथाओं के माध्यम से, कलश के माध्यम से। आइए, अभी प्रश्नोत्तर का आदि का सभी कार्यक्रम है। हमारे मांगोलकर जी भी सभी लोग बैठे हैं। अभी 9:30 बजे 5-7 मिनट का कार्यक्रम है, शांति से बैठे। ये तीर्थ धाम सुंदर नंग नंग मुनि आए। और क्या करते होंगे नंग कुमार, अनंग कुमार? क्या करते होंगे? ये करते होंगे, ये मस्ती देखिए आप कैसी भावार्थ में, कैसे द्रव्य गुण पर्याय की मस्ती, अतीन्द्रिय आनंद की मस्ती, और 6वें 7वें गुण स्थान की सुंदर मस्ती। पहचानी अपनी प्रभुता निज धाम में समाए, अपनी निधि को पाने, ज्ञायक निधि को पाने, पौरुष उछल रहा है। ज्ञायक निधि को पाने, पौरुष उछल रहा है। सोनागिरी में देखो अमृत बरस रहा है। कुंद कुंद नगर में देखो अमृत बरस रहा। सुबह विधान चल रहा था,
जयमाला, कितनी गजब की जयमाला, 2 पेज की। पवैया जी कैसी मस्ती में लिखते चले गए। सब है, कल भी बहुत आनंद आएगा। आइए, 5-10 मिनट का कार्यक्रम है, कोई जाए ना। हाँ देखिए, आज सवेरे से लगाकर शाम तक जो अपना विषय हुआ वह ज्ञान का गेय होना चाहिए, क्योंकि दिन भर का जो कार्य हुआ उसमें यदि हम यहाँ आए हैं तो रात में इसका चिंतन करते हुए अपना कार्य होना चाहिए, ताकि कल भी हमें याद रहे कि क्या विषय आने वाला है। आज इसके प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी अपन चर्चा करेंगे। आज सर्वप्रथम पहला जो प्रवचन हुआ था उसमें भाई साहब ने आगम और अध्यात्म से अपनी चर्चा चालू की थी। तो आगम और अध्यात्म में शरीर और आत्मा को घटित करना है। अध्यात्म कौन है और आगम कौन है? हाँ भाई साहब, बहुत बढ़िया। अध्यात्म कौन है? आत्मा है, और जो आगम है वह शरीर है। जिनागम का शरीर आगम है और जिनागम की आत्मा वो अध्यात्म। बहुत बढ़िया। सवेरे 3 प्रकार के दीन बताए थे। उस दीन के आधार से 3 प्रकार की आत्मा घटित करनी है। केशव चंद जी, 3 प्रकार के दीन और 3 प्रकार के, ये वाला ले लीजिए आप। हाँ इधर जो, हाँ। कौन इसका आंसर? हाँ आइए। पहला नंबर 24 घंटे वाला दिन बताया था, उसमें शरीर संयोग वाली आत्मा बताई थी। पहले 3 प्रकार के, पहले 3 प्रकार के दिन बताए थे। एक 24 घंटे वाला दिन, दूसरा सुबह से शाम वाला दिन जहाँ से हम सोते हैं और जब तक जगते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे दूसरा दिन, दिनचर्या। हाँ दिनचर्या। बहुत बढ़िया। और तीसरा बताया था वो सूर्यास्त से 48 मिनट बाद और सूर्यास्त से 48 मिनट पहले जो समाप्त होता है वो वाला दिन। सूर्योदय के 48 मिनट बाद और सूर्यास्त से 48 मिनट पहले, हाँ। वो वाला दिन। श्रावक वाला। हाँ, श्रावक वाला। ये 3 दिन बताए थे। हाँ, इसमें आत्मा पे क्या घटित? तीसरे में आत्मा जो है उससे आत्मा को प्राप्त करना है, वो शुद्धात्मा वाली बात है। और पहले दूसरे में आगम है, तीसरे में अध्यात्म है। और कोई? हाँ, बाहर आत्मा सही।